हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के पूरे चैप्टर से यानी कि 1 से लेकर के 14 चैप्टर जो है ना, पूरे बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टोटल देखिए 46 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी में से आप 70 नंबर अचीव कर सकते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, चाहे थ्योरेटिकल ही क्यों ना हो, चाहे न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशंस हो, सारे इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टोटल 46 अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल बुक्स का मिलेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये, ठीक है, पूरी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए टोटल 46 क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन किस टाइप से सेलेक्ट किए गए हैं 46 समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2019 से आगे के 23 तक, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहा है, हर एक साल आने वाला गेस्ट पेपर के थ्रू इसको सिलेक्ट किया गया है, तो अच्छे से इसको पढ़ना है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि इसी में से आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं बेहतरीन तरीके से तो आप मतलब कि 60 नंबर अचीव करेंगे इस वीडियो से। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, पूरे एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बाबू, और इसका पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, कूलाम का नियम। पेपर में ऐसे ही पूछेगा, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। ऐसे ही पूछता है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो आपको इसका परिभाषा लिखना होगा और मात्रक भी लिखना होगा। ठीक है बाबू, चलिए आपको एक एक चीज समझाएंगे कि क्या क्या साथ में लिखना है। दूसरे नंबर प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी बीमा या मात्रक को लिखिए। आपको किसी भी परिभाषा को लिखते समय उसके मात्रक जो है, बीमा जो है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर में परिभाषा के साथ मात्रक या बीमा जरूर पूछता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझे ना बाबू। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, गॉस की परिमेय। गॉस की परिमेय वाला को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, मैं इसके आगे नहीं लिखा हूं वीआईपी क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वीआईपी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसके सामने नहीं लिखा हूं ताकि आपको उसी टाइम समझाते चलूंगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा दीजिए, तो वेरी आईएमपी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा दीजिए, तो इसको परिभाषित करना होगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे चलिए, संधारित्र 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। संधारित्र किससे कहते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन जो है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं 7 नंबर क्या बोला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये तो 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, 2024 हो या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम्स। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना 8 नंबर क्या बोला गया है इसमें कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। पेपर में इसको पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी बीमा बताइए या इसका मात्रक भी लिखिए, तो अच्छे से रिवीजन करके जाना है। इसके बाद है, आप देख रहे हैं ना 9 नंबर, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता वीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता। इसके बाद आगे हम चलते हैं, देख रहे हैं ना 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्या है 10 नंबर, कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता के बारे में आपको बताना है। पेपर में पूछता है बाबू कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, इसके बीमा मात्रक को उल्लेख कीजिए या इसके बारे में लिखना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। स्मॉल जो आर होता है ना, इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे थ्योरेटिकल इसका बताना है। इसके बाद 12 नंबर, धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक और इसकी बीमा को लिखिए। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप 100% स्कोर करेंगे। इसके बाद 13 नंबर देखिए, यहाँ पे किरचॉफ का नियम, इसमें किरचॉफ के नियम का उल्लेख करने के लिए बोला है। इसमें देखिए ध्यान से,
इसके बाद देख रहे हैं ना 13 नंबर तो देख ही रहे हैं, किरचॉफ का नियम, इसको पढ़ लीजिएगा। 100% ये पेपर में पूछता है कि किरचॉफ के नियम को उल्लेख कीजिए, इसके बीमा मात्रक लिखिए। इसके बाद 14 नंबर व्हीट स्टोन सेतु, ये पेपर में 100% पूछेगा। इस बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि व्हीट स्टोन सेतु किससे कहते हैं, इसके बीमा मात्रक। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपको अच्छे से हम बता दिए। इसके बाद चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और आप समझ ही रहे हैं कितना हार्ड वर्क के साथ इसको, पहले तो इसका एनालिसिस किया जाता है, समझ रहे हैं ना। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा अपने हार्ड वर्क को, इसको एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा बार बार पूछा गया है और आने का चांस है कि नहीं इस बार, तब जाके इसको टारगेट पे लेकर के तब नोट किया जाता है। ऐसे नहीं किसी भी क्वेश्चन को डाल करके और बच्चों को मतलब दिखा दिया जाए। तो आप इसमें समझ सकते हैं लिखने में कितना वक्त लगता है, समझने में, समझ रहे हैं ना। तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 15 नंबर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, क्या है इसके अगला 15 नंबर, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं बाबू, देखिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस बार। 16 नंबर लॉरेंस बल किसे कहते हैं, लॉरेंस बल को परिभाषा के साथ बीमा मात्रक याद कर लीजिएगा। 17 नंबर बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 18 नंबर नति कोण किसे कहते हैं, ये 100% पूछा जा सकता है इस बार। नति कोण किसे कहते हैं, नोट करते चलिए एक एक को। ठीक है, 19 नंबर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर आप बोलते हैं कि सर इसका पूरा जो वीडियो आप ये दे रहे हैं ना, इसका पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो में ला दीजिए, तो इसका मैं वीडियो पूरा लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोगों को चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट करना होगा। 20 नंबर द्विघात कोण किसे कहते हैं, द्विघात कोण किसे कहते हैं, पढ़ लेना है। इसके बाद भंवर धाराएं किसे कहते हैं, क्या है भंवर धाराएं किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख रहे हैं ना 22 नंबर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या है, इसके बारे में बताइए। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम को उल्लेख कीजिएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन स्वप्रेरण किसे कहते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। इसके बाद 24 नंबर पे हम आ चुके हैं बाबू, देखिएगा मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत वाला को अच्छे से हेडिंग को टिक करके आप अच्छे से नोट में लिख लीजिए शॉर्ट नोट में। 25 नंबर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि को भी बताना होता है, इसके बारे में आप समझ रहे हैं ना, ये 5 नंबर में आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चोक कुंडली, चोक कुंडली भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं वैसे इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसके कार्यविधि जितने भी है सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, समझे ना। 27 नंबर क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण को अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को, क्रांति कोण। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट से, फिजिक्स के 9वां जो चैप्टर है आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वहीं से। लेंस की क्षमता, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, 30 नंबर वर्ण विक्षेपण की क्षमता को बताइए, पेपर में पूछता है कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता को समझाइए, अच्छे से पढ़ लेना है। 30 हो गया ना, चलिए 30 तो हो गया। इसके बाद 31 नंबर पे आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, अभी तो न्यूमेरिकल बाकी है। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये तरंगाग्र है बाबू, देखिए तरंगाग्र लिखे थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र जो ऐसे पढ़े हैं ना, एक किसी शांत जल या गड्ढा में जब पत्थर फेंकते हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न होती है, किनारों तक ऐसे करते गोल गोल करते हुए जाती है ना, तो ये तरंगाग्र होता है। ठीक है, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, तरंगाग्र किसे कहते हैं, पेपर में पूछेगा। 32 नंबर प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन बहुत सिंपल है इसका थ्योरी, ठीक है, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। 33 नंबर प्रकाश वैद्युत कार्यफलन किसे कहते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को अच्छे से रिवीजन कर लेना। 34 नंबर देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको भी अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा। 35 नंबर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। 36 नंबर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद 37 नंबर आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना है।
चलिए थोड़ा सा इधर दिखते हैं। आयनन ऊर्जा हो गया ना। इसके बाद अब हम चलते हैं, अगला है 38 नंबर। आयनन विभव किससे कहते हैं? आयनन ऊर्जा पूछ दे या आयनन विभव, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, शायद कोई आ ही जाए। तो देखिए 39 नंबर, क्यूरी किससे कहते हैं? क्यूरी की थ्योरी बताइए, पेपर में पूछेगा। क्यूरी का परिभाषा एवं इसका मात्रक उल्लेख कीजिए। 40 नंबर देख रहे हैं ना, फोटोडायोड। फोटोडायोड को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इसमें जितने भी मैं बताया 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक ये केवल थ्योरी था। क्या था? परिभाषा वाला। अब न्यूमेरिकल थोड़ा देख लिया जाए, डेरिवेशंस देख लिया जाए, ठीक है। चलिए ये देख रहे हैं ना 40 के बाद यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन इधर है ना, हाँ ये वाला है। देखिए यहाँ पे ये है आपका, थोड़ा सा जूम करते हैं, देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन इसमें मिलेंगे। 41 नंबर पे देखिए, एक विद्युत परिपथ है। क्या है बाबू? ये लाइट गुजरने वाला यंत्र है, परिपथ है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करना है। क्या चीज? धारा। देखिए इसमें धारा दिया है I1, इसके बाद I2, दो धाराएं हैं इसमें, I1 और I2 का मान निकाल देना है, धारा का मान। इसमें देखिए E1 का मान 2 वोल्ट, E2 का मान 1 वोल्ट। यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा है कितना? 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये 3 प्रतिरोध है। यहाँ पे 2, यहाँ पे बैटरी जोड़ा है। इसके बाद यहाँ पे 2 धाराएं निकालना है, I1 I2। बस सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हम PDF भी सेंड करेंगे। इसके बाद अगला है न्यूमेरिकल, आप देख रहे हैं क्या बोला है न्यूमेरिकल। ये 42 नंबर, दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? पहला प्रतिरोध का विभव निकाल देना है, दूसरा परिपथ में धारा निकालना है I, तीसरा प्रेरकत्व तथा धारिता के निकालना है, विभव के बीच कालांतर यानी फाई का मान। यही है मतलब फिगर वाला। 40 ओम 180 वोल्ट और ये बैटरी 180 वोल्ट से जोड़ दिया, ठीक है। इसमें ये 3 चीजें निकालना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपके पास 43 नंबर न्यूमेरिकल ही है कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश Q का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा देखिए फिगर समझ लीजिएगा। 2 इसमें परिपथ है। पहला है ऊपर वाला, इसमें 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, 2 ओम 3 ओम ये प्रतिरोध जोड़ा है, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम प्रतिरोध बड़ा वाला में जोड़ दिया। इसी का निकालना है परिपथ का आवेश, ठीक है, संधारित्र में। इसके बाद आगे हम चलते हैं 43 के बाद 44 नंबर, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। क्या है? देखिए यहाँ पे 44 नंबर कि एक झिरी की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है, जो कि सूत्र प्राप्त करना है। इसमें वेरी IMP न्यूमेरिकल है। ये मान लीजिए कि एक टाइप से डेरिवेशन ही इसको बोलते हैं, तो अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 45 नंबर, यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालिए। यही है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, इसको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ठीक है ना। इसके बाद है आपके 46 नंबर, लास्ट ये न्यूमेरिकल है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रख दिया है और कह रहा है कि इस चित्र में अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 2 चीज निकालना है। एक तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान निकाल देंगे, इसके बाद प्रकृति लक्षण बताएंगे, इसके बाद आवर्धन यानी M निकालना। यही है फिगर। 2 लेंस दिया है, इसमें 2 लेंस दिया है, F1 यहाँ पे है, इसके बाद F2 ये है। इसमें देखिए इस लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के इस लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे V का मान निकाल देंगे, प्रकृति बता देंगे, आवर्धन बता देंगे। बहुत सिंपल है और ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो बताया था क्वेश्चंस, इसका PDF अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सेंड कर देंगे। और इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो बोलिए कमेंट में कि सर इसका फुल सॉल्यूशन 1 वीडियो में ला दीजिए, तो इसका 1 वीडियो में सॉल्यूशन लाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि सर बायोलॉजी का ऐसे ही बता दीजिए, तो देख रहे हैं ना बायोलॉजी का भी है, कक्षा 12 लिखा है ना कि जीव विज्ञान पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बोलते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन इसका भी लाइए, तो हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।